हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक दो क्लासेस में। मैं रितेश और आज हम जानेंगे बाबूजी के बारे में, राजस्थान के लोक देवता बाबूजी महाराज के बारे में। तो बाबूजी महाराज जो कि पंचपीरों में इनको शामिल किया गया था। पंचपीर यानी कि ऐसे देवता जिनकी हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं। और ऐसे पांच लोक देवता थे। कौन कौन से? बाबूजी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगड़िया, मेहा जी और गोगा जी। अब बाबूजी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1239 ईस्वी को कोड़ोमंड फलोदी जिले में हुआ। इनके दादा का नाम राव आस्थान और इनके पिता धांधड़जी राठौड़ और इनकी माता कमला दे और इनका जो पत्नी है फूलम दे या फिर सुप्यार दे, जो कि अमरकोट के राजा सूरजमल की सोडा की पुत्री थी। इनके दो सहयोगी थे, चांदा और डाबा, जो कि भील भाई थे। इनकी घोड़ी केसर काल में, जो कि देवल चारणी ने दी थी। और इनको लक्ष्मण जी का अवतार भी माना जाता है। इनका मेला मेला जो फलोदी जिले के कोलुमंड में भरता है चैत्र अमावस्या को। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही। इनके जो उपनाम है वह ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता और प्लेग रक्षक देवता। अब इनके जन्म की एक दिव्य कथा। धांधल जी और अप्सरा। एक अप्सरा परी पृथ्वी पर घूमने आई थी, लेकिन धांधल जी राठौर द्वारा देखे जाने पर अपनी शक्तियां खो देती है। वह धांधल जी से दो शर्तों पर विवाह करती है। पहली शर्त कि उनके लिए एक अलग महल होना चाहिए। दूसरी, कोई भी उनकी अनुमति के बिना महल में प्रवेश नहीं करेगा, यहाँ तक कि स्वयं धांधल जी भी नहीं। उनके एक पुत्र हुआ जो कि बाबूजी हुए, जो कि बहुत सुंदर थे। एक दिन धांधल जी बिना अनुमति के महल में प्रवेश कर गए और उन्होंने देखा कि अप्सरा एक शेरनी के रूप में है और बाबूजी को उनका दूध पिला रही है। वचन टूटने पर अप्सरा बाबूजी को धांधल जी की दूसरी पत्नी कामलदे को देखभाल में छोड़कर चली गई। इसी कारण बाबूजी को एक अप्सरा का पुत्र माना जाता है, जो अलौकिक सौंदर्य का प्रतीक है। केसर कालमी का वचन। अपने विवाह के लिए बाबूजी को एक अच्छी घोड़ी की आवश्यकता थी। उनके दोस्त चांदा और डाबा ने देवल चारणी की प्रसिद्ध घोड़ी केसर कालमी का उनको सुझाव दिया। देवर देवल चारणी ने शुरू में मना कर दिया, क्योंकि घोड़ी उनकी गायों की रक्षा के लिए आवश्यक थी। उन्होंने समझाया कि गायों की लूटपाट हो जाए तो घुड़सवार ही जल्दी से गांव में सूचना दे सकता है। बाबूजी व्यक्तिगत रूप से जाकर देवर चारणी को वचन दिया, यदि आपकी गायों पर संकट आए तो मैं चाहे फेरों में बैठा क्यों ना हूं, मैं तोरण मार रहा हूं, मैं सब कुछ छोड़कर आपकी गायों को बचाने के लिए आऊंगा। इस वचन पर देवल चारणी ने उन्हें घोड़ी दे दी। फिर वह घोड़ी को लेकर अमरकोट की भव्य बारात और घोड़ी की दौड़। बाबूजी केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर पहले से भी अधिक तेजस्वी लग रहे थे। चांदा और डाबा ने कहा, आज अमरकोट में लच्छे टूट जाएंगे, आज अमरकोट में छज्जे टूट जाएंगे। अमरकोट पहुंचने पर वहां के लोगों ने केसर काल में घोड़ी की सुंदरता और ईर्ष्या की और उसे अपने घोड़े के साथ दौड़ने के लिए चुनौती दी। बाबूजी ने कहा कि उनकी घोड़ी लंबी यात्रा में थकी हुई है, लेकिन जब उन्होंने अधिक जोर दिया तो वे दौड़ने के लिए सहमत हो गए। थकी होने के बावजूद केसर कालमी ने आसानी से दौड़ जीत ली, जिससे अमरकोट वालों की और भी अधिक ईर्ष्या हुई। तोरण मारने की चुनौती। तोरण मारना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है शक्ति प्रदर्शन करना। अमरकोट वालों ने बदला लेने के लिए तोरण बहुत ऊंचा बांध दिया ताकि बाबूजी उस पर पहुंच न सके। बाबूजी ने केसर कालमी को फुसफुसाते हुए कहा कि केसर मत दीजियो आज थारो महारो पोत, मत ना लजाजे आज राठौड़ारी जात।
बाबूजी के कहने पर ढोल बजने लगा। केसर कालमी ने अपने अगले दोनों पैर हवा में उछाले और बाबूजी ने न केवल तोरण को ही छुआ बल्कि केसर कालमी ने अपनी खुरों से किले की अंगूरी ईंट को भी तोड़ दिया। विवाह में अधूरे फेरे। बाबूजी विवाह के फेरों में बैठे थे और केवल 3 फेरे ही पूरे हुए थे, तभी देवल चारनी बिखरे बालों और घबराहट से वहां पहुंची और उन्होंने चिल्लाकर कहा कि बाबूजी के बहनों जायल जायल नागौर के जिद्राव खिलजी ने उनकी गायों का अपहरण कर लिया है। बाबूजी ने एक क्षण भी संकोच नहीं किया और उन्होंने तुरंत विवाह का गठजोड़ा तो खोला और कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और देवल चारनी की गायों को बचाने के लिए वहां से निकल पड़ी। इसी घटना के कारण समुदायों में विवाह के दौरान केवल 4 फेरे लेने की परंपरा शुरू हुई और मानते हुए कि 3 फेरे बाबूजी ने पहले ही ले लिए थे। देचों का युद्ध और वीरगति 1276 ईस्वी। बाबूजी अपने साथियों के साथ जिद्राव खिलजी से युद्ध करने के लिए जोधपुर देचो गांव पहुंचे। यह एक भयंकर युद्ध हुआ। बाबूजी गायों को छुड़वाने में सफल रहे, लेकिन इस संघर्ष में वे अपने साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हो गए। उन्होंने पहले वचन की रक्षा की और फिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। विरासत और रक्षक देवता। अब इनके उपनामों के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। बाबूजी इनको ऊंटों का देवता कहा जाता है क्योंकि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट नाने वाले को श्रेय बाबूजी को ही जाता है। ऊंट बीमार होने पर इनकी पूजा की जाती है, जो कि मुख्य उपासक रायका या फिर रेबारी जाति होता है। गोरक्षक देवता। देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, इसलिए इनको गोरक्षक देवता कहा जाता है। और गुजरात के 7 थोरी भाइयों को आश्रय और सम्मान दिया, जिन्हें समाज में बहिष्कृत कर दिया गया था, इसलिए इनको शरणागत रक्षक कहा जाता है। दूसरी विरासत बाबूजी की फड़। क्या है बाबूजी की फड़? कपड़े के एक पर्दे पर बाबूजी के जीवन की घटनाओं का चरित्र वर्णन है। यह राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। कौन बांचता है इसको? भील जाति के बोफा और बोपी। कब? जब मुख्य रूप से जब ऊंट बीमार हो जाता है तो इसके स्वास्थ्य ठीक होने की प्रार्थना करने के लिए, और उस समय एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, रावण हत्ता। तीसरी विरासत यानी बाबूजी के पवाड़े। क्या है बाबूजी के पवाड़े? बाबूजी की वीरता और यश में गाए जाने वाले वीर गाथा और या भजन। इनको कौन गाता है? नायका या फिर थोरी जाति के लोग। वाद्य यंत्र माटे। फड़ जो कि चित्रण गायन है रावण हत्या के साथ, और पवाड़ी केवल गायन है जो कि माट के साथ है। अवतार और इनके साहित्य की बात करें तो लक्ष्मण का अवतार। एक कहानी के अनुसार लक्ष्मण ने त्रेता युग में शूर्पणखा को वचन दिया कि वह कलयुग में बाबूजी के रूप में जन्म लेंगे और वह फुलमदे के रूप में जन्म लेगी और अपने अधूरे फेरे पूरे करेंगे। यही कहानी के बाबूजी ने कि केवल 3 फेरे लेने और वीरगति को प्राप्त होने की घटना को एक दिव्य योजना का हिस्सा बताती है। इनके मुख्य साहित्य बाबूजी प्रकाश आशिया मोड़जी द्वारा लिखी गई है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। बाबूजीरा छंद बिट्टू मेहाजी द्वारा, और बाबूजीरा सोरठे रामनाथ कवैया द्वारा। बाबूजी एक महान नायक के गुण है। महान नायक के गुण वीर, त्याग, प्रतिज्ञा पालन, गोरक्षक और शरणागत वशलता।